तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th साइंस चैप्टर 2 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इजी हिंदी में करेंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और डिफरेंसेस जो एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर क्या होता है और मैटर के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर। प्योर क्या होता है? प्योर में एलिमेंट्स आ जाएंगे, प्योर में आपके कंपाउंड आ जाएंगे जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट्स। इम्प्योर सब्सटेंस में इसे होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं कि प्योर मैटर क्या होता है। प्योर मैटर तो प्योर सब्सटेंस इज होमोजेनस मटेरियल विथ डिफिनिट इनवेरिएबल केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी प्योर सब्सटेंस वह सब्सटेंस है जो कि होमोजेनस मटेरियल होता है जिसमें डिफिनिट और इनवेरिएबल कंपोजिशन होते हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। और प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। प्योर सब्सटेंस जो होता है वो एक ही टाइप का एटम होता है या मॉलिक्यूल से बना होता है, उसी को हम प्योर बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन एंड प्योर सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। उसके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाइड किया गया है एलिमेंट में और कंपाउंड में। तो अब उसके बाद क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस जो कि मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक एलिमेंट का, कंपाउंड का और बोथ दोनों का। दे जनरली हैव डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, कितने प्रकार के सब्सटेंसेस होते हैं। तो हमने देखा कि एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो एक ही टाइप से एटम के बना हो। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन सिमिलर सब्सटेंसेस, जिसको कि सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल में H2O2 FeAu, तो क्या हो गया, ये एलिमेंट हो गया। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो आप देख सकते हैं कि मेटल्स जो शाइनी होता है, गुड कंडक्टर होता है, जैसे गोल्ड, अल्मोनियम हो गया। उसके बाद नन मेटल क्या होता है? नन मेटल जो होता है वो होता है डल, पुअर कंडक्टर, ब्रिटल, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर। मेटलाइट्स क्या होता है? सो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, जिसमें दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, मेटल का भी और नन मेटल का भी। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या हो गया, मेटोलाइट्स हो गया। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? फिर भी है कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड जो होता है वो कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन मिक्स्ड रेशियो। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट। तो जो कंपाउंड होते हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशंस के द्वारा बनाए जाते हैं। दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर और फिक्स रेशियो में बनता है, उसी को बोलते हैं कंपाउंड बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट्स। जो प्रॉपर्टीज होता है कंपाउंड का वो एलिमेंट से डिफरेंट होता है। यानी कि जो कंपाउंड दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर जो कंपाउंड बना उसका प्रॉपर्टीज, और जो एक सिंगुलर या फिर एक पार्टिकुलर कोई एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टीज, दोनों दो होता है, नहीं दोनों अलग होता है, दोनों सेम नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद है मिक्सचर। तो आप लोग समझते होंगे मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस। मिक्सचर जो है एक से अधिक सब्सटेंस से बना होता है इन रैंडम प्रोपोर्शन। इसमें कोई प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है। एग्जाम्पल में मिल्क हो गया, सॉइल हो गया, लेमन जूस हो, ये सब क्या है, मिक्सचर है। इसका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है। लेकिन कंपाउंड में क्या है, उसका फिक्स होता है। हमने क्या देखा, प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, उसका प्रोपोर्शन फिक्स होता है, लेकिन मिक्सचर में फिक्स नहीं होता है। ये ध्यान में रखना है। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंसेस। तो क्या है कि जो मिक्सचर है वो कंस्टिट्यूट किए जाते हैं दो या दो से अधिक प्रकार के प्योर फॉर्म ऑफ मैटर का। यानी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, लेकिन दो या दो से अधिक या एक से अधिक के मैटर से बने होते हैं। ठीक है, वो ये विशेषता हो गया मिक्सचर का। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा कि मिक्सचर दो या दो से, तो हमने पढ़ा कि मिक्सचर का प्रॉपर्टीज क्या है। तो इन मिक्सचर दो या दो से अधिक एलिमेंट और कंपाउंड आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। वो केमिकली कंबाइंड टुगेदर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर में
दूसरा है कि द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग ए फिजिकल प्रोसेस सच एज द हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, होल्डिंग ए मैग्नेट etc। जो कंस्टिट्यूट है मिक्सचर का उसको सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल प्रोसेस से, कि हम हैंड पिकिंग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के द्वारा कर सकते हैं, होल्डिंग ए मैग्नेट से कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो मिक्सचर होता है उसको हम अपने हाथों से अलग कर सकते हैं, हाँ फिजिकली कर सकते हैं। वो किसका विशेषता है आपका मिक्सचर का। फिर तीसरा है द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय यूजिंग ए फिजिकल प्रोसेस, हाँ हमने ये पढ़ लिया। और सेम चीज़ है। अब है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं? देखो होता है होमोजेनस मिक्सचर, ए मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू इट्स मास इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। यानी कि मिक्सचर जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, यूनिफॉर्म यानी कि जिसका कंपोजिशन जो बना हुआ है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इट्स मास, पूरे मास में, उसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। एग्जांपल में ऑल सॉल्यूशन सच एज शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, ये सब क्या हो गया? होमोजेनस मिक्सचर है। हाँ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है? वो मिक्सचर जिसमें अलग अलग कंपोजिशन हो, हाँ अलग अलग कंपोजिशन हो, और उसका जो एंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर मास, उसका मास भी अलग अलग हो, यानी डिफिनिट ना हो, उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनस मिक्सचर। एग्जांपल में आपका हो गया सैंड मिक्स्ड विथ साल्ट। और जब हम साल्ट को सैंड के साथ मिलाते हैं तो कैसा बनता है मिक्सचर? हेट्रोजेनस मिक्सचर बनता है। शुगर इन ऑयल एंड कोलाइडल्स आपका मिल्क इन वाटर, ये क्या हो गया? हाइड्रोजिनस। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। हम कोशिश करते हैं कि इसको शॉर्ट में ले चलें ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा कुछ सीख पाए। अगर किसी को ज़रूरत है कि आप मुझे PDF, तो मैं आपको लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इस पूरे नोट्स को ले सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है? ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। हाँ, तो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। तो ये होमोजेनस मिक्सचर जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो कि केमिकली नॉन रिएक्टिव होता है, केमिकली क्या होता है? नॉन रिएक्टिव होता है, उसका कंपोजिशन वैरिड कर सकता है विद इन सर्टेन लिमिट, कुछ सर्टेन लिमिट के अंदर उसका केमिकल कंपोजिशन जो वैरी कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। एग्जांपल देखिए, सॉल्यूशन इज इक्वल टू लिखा हुआ है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, आपको डिफिनीशन बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है, जो कि एग्जाम के लिए पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता होगा कि सर सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो देखिए, सॉल्यूट किसे बोलते हैं? तो हाँ, तो वो सॉल्यूट उसे बोलते हैं कि वह सब्सटेंस जो डिजोल्व हो जाए किसमें? सॉल्वेंट में। ए सब्सटेंस विच गेट्स डिजोल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। तो सॉल्वेंट किसको बोल रहे हैं? ए सब्सटेंस इन विच ए सॉल्यूट गेट्स डिजोल्व, यानी कि वो सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट डिजोल्व हो जाए, हाँ उसी को बोलते हैं सॉल्वेंट। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो पहला प्रॉपर्टीज दिया हुआ है कि जो सॉल्यूशन जो होता है वो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है। पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, उसका जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। तीसरा प्रॉपर्टीज है डू नॉट स्कैटर लाइट नॉट टिंडल इफेक्ट, कोई लाइट को स्कैटर नहीं करता है, जिससे क्या होता है? कोई टिंडल इफेक्ट भी नहीं होता। ये आपको इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज आपको देखना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, और आल्सो डिपेंड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द डिजोल्व सॉल्यूट, यानी कितना प्रोपोर्शन में वो सॉल्यूट डिजोल्व हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन का। दूसरा है ए सॉल्यूशन विच हैज ए हाई क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट is said to be concentrated solution, and a solution which has comparatively lesser quantity of solute is said to be dilute सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा मात्रा में अगर सॉल्यूट है, तो उसको हम बोलेंगे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर वो सॉल्यूशन जिसमें कंपैरेटिवली लेसर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है, यानी इसमें सॉल्यूट की मात्रा अगर कम है, तो उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। आप लोग जानते भी होंगे जिसमें ज़्यादा मात्रा होता है उसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन बोलते हैं, और जिसमें मात्रा कम होता है उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूट बोलते हैं। अब यहाँ थोड़ा फार्मूला है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है?
आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इससे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब लिखिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कितना मात्रा में सॉल्यूट है, डिवाइड बाई यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका फार्मूला है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, कि मेथड क्या है, हम किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। तो पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, इसका फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इनटू 100। दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, मास बाय मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब उसके आगे क्या है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट कैन बी डिफाइंड, इसको डिफाइन क्या सकता है एज द स्कैटरिंग ए बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी कि टिंडल इफेक्ट जो है वो स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट, क्या है, स्कैटरिंग है बीम ऑफ लाइट का, किसके द्वारा होता है, बाई कोलाइडल पार्टिकल्स, जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। जैसे आपका मिल्क है, मिल्क क्या है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसमें आपको देखने को मिल सकता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि दिस इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू ए स्मॉल हॉल इन ए डार्क रूम। दिस इफेक्ट occurs ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई पार्टिकल्स और डस्ट और स्मोक प्रेजेंट इन द एयर। बोल रहा है कि यह जो इफेक्ट है इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है कब, जब मान लिया जाए कि किसी भी रूम में, इन्हें डार्क रूम में, अंधेरा रूम में है, अगर वहाँ थोड़ा सा एक होल कर दो, एक छेद कर दो, और उससे जो लाइट आता है वो तुम देखोगे कि एक बीम ऑफ लाइट उससे क्या होगा, तुमको देखने को मिलेगा एक बीम ऑफ लाइट। यही इफेक्ट, दिस इफेक्ट ओकर्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स। इससे क्या होता है, यह इफेक्ट कैसे होता है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्कैटर कर रहा है, क्यों कर रहा है, बाय पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, क्योंकि उसके अगल बगल में क्या है, उसके सराउंडिंग में क्या है, डस्ट है, उससे वो उससे क्या हो रहा है, उससे टक्कर खा रहा है, यानी कि स्कैटरिंग हो रहा है, उसी के द्वारा स्कैटरिंग हो रहा है और डस्ट के द्वारा। तो उसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, जो कि स्मोक प्रेजेंट इन द एयर, जो कि एयर में प्रेजेंट है। तो आगे आप देख सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, बड़ा सिंपल है, ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन नॉट बी डिजोल्व एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी वो सॉल्यूशन जिसमें और सॉलिड को डिजोल्व नहीं किया जा सकता है एट दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर, उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सिंपल है। और बोल रहा है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, तो वो सॉल्यूशन जिसमें मोर क्वांटिटी ऑफ सॉलिड कैन बी डिजॉल्व, जिसमें और भी सॉलिड को डिजॉल्व किया जा सकता है, हाँ, विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, उसके बिना उसके टेम्परेचर को रेज करते हुए, यानी उनकी उसी टेम्परेचर में, उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया, अब हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग बस आगे बने रहिए, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया जाएगा। डिस्टिंग्विशेस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं इनका, ये देखना है। तो पहला क्या है, पहला है सॉल्यूशन, दूसरा आपका सस्पेंशन, तीसरा है कोलाइड्स। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन ये जो होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, ये होमोजेनस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। सस्पेंशन होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। कोलाइडल्स क्या होता है, कोलाइड्स जो है ये तो है होमोजेनस मिक्सचर, लेकिन दिखता है हेट्रोजीनस मिक्सचर, ये इंपॉर्टेंट है। फिर द डिस्पर्जन मीडियम इज जनरली लिक्विड, इसका जो डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या है, लिक्विड है। सॉलिड आर डिस्पर्ज इन एनी मीडियम सच एज द लिक्विड और गैस, सॉलिड जो है वो डिस्पर्ज कर जाते हैं किसी भी मीडियम में, जैसे कि लिक्विड में और गैस में। फिर कोलाइड्स पार्टिकल्स आर डिस्पर्ज इन ए कंटिन्यूस मीडियम, पार्टिकल्स जो है वो डिस्पर्ज होते हैं कंटिन्यूस मीडियम में। फिर तीसरा इसका डिफरेंसेस क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल्स इज अबाउट 10⁻⁹ m, यानी कि इसका जो पार्टिकल का साइज है वो 10⁻⁹ मीटर है। इसका जो सस्पेंशन का जो पार्टिकल्स का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है, वेरी फाइन पार्टिकल्स अबाउट 10⁻⁻7 मीटर है। फिर इसका कोलाइड्स का जो पार्टिकल्स का जो साइज है वो है 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻7 के बीच में है। आप देख सकते हैं इसका ये फिगर है, इसका ये फिगर है, इसका ये फिगर, आपको देखने से पता चल रहा है कि कौन सॉल्यूशन है, कौन सस्पेंशन और कौन कोलाइड्स है। फिर तीसरा डिस्पर्स सॉल्यूशन क्या होता है, कैन पास थ्रू ए फिल्टर पेपर एंड सेमी
परमेबल मेम्ब्रेन्स। डिस्पर्स सब्सटेंस जो है वो पास कर जाता है थ्रू ए फिल्टर पेपर के द्वारा और एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। इट इज़ नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। ये हम अपनी नंगे आँखों से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ सकती है। डिस्पर्स सब्सटेंसेस यानी कि जिसको कि कैन नॉट पास थ्रू ए फिल्टर पेपर के द्वारा पास नहीं किया जा सकता है और ये सेमी परमेबल होता है। कैसा होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट इज विजिबल टू नेक्ड आई, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। दे सटल डाउन, ये नीचे क्या हो जाता है? नीचे ये बैठ जाता है, सटल हो जाता है नीचे। फिर इसका डिस्पर्स सोल्यूशन सब्सटेंस क्या होता है? कैन पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। हाँ, ये फिल्टर पेपर द्वारा पास कर सकता है बट नॉट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा नहीं। इट इज़ नॉट विजिबल बाय नेक्ड आई, हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। और दे डू नॉट सेटल डाउन, ये नीचे नहीं सेटल डाउन करता, नीचे नहीं बैठता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिमिलरिटी जो है ये एग्ज़ाम में हमेशा एग्ज़ाम में पूछते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेपरेशन टेक्निक्स। सेपरेशन टेक्निक्स कैसे, मतलब किस किस फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा हम क्या चीज़ सेपरेट करते हैं और उसका एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपका लास्ट है। तो पहला है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि इनसोल्यूबल सॉलिड्स को लिक्विड से निकालते हैं, एग्जाम्पल में सैंड प्लस वाटर। फिर एवापोरेशन है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट से अलग करते हैं, एग्जाम्पल में सी वाटर से हम साल्ट निकालते हैं। फिर तीसरा है डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन से क्या करते हैं? सॉल्वेंट का निकालते हैं, इसका यूज करते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया? प्योर वाटर फ्रॉम इम्प्योर वाटर, यानी कि इम्प्योर वाटर से जब हम प्योर करते हैं पानी को तो क्या करते हैं? डिस्टिलेशन करते हैं। क्या करते हैं? डिस्टिलेशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीफ्यूगेशन, फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड से फाइन पार्टिकल्स को निकालते हैं, सेपरेट करते हैं। जैसे कि मिल्क से क्रीम निकालना, हाँ, लोग मम्मी लोग गाँव में करती है, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में मथना, मथता है उसको, तो क्या हो गया? क्रीम फ्रॉम मिल्क से हम लोग क्रीम निकालते हैं। फिर है क्रोमोटोग्राफी, हाँ, क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंट पिगमेंट्स का अलग अलग पिगमेंट्स का सेपरेट करते हैं, जैसे कि इंक सेपरेशन, इंक को सेपरेट करते हैं। फिर है सब्लिमेशन, सब्लिमेट सॉलिड्स को हम सेपरेट करते हैं, जैसे कि साल्ट से निकालते हैं कैम्फर को। फिर है सेपरेशन फनल, ये दो इमिसिबल लिक्विड को हम सेपरेट करते हैं, जैसे कि ऑयल प्लस वाटर। तो ये रहा आपका अंत और यहाँ से आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और ये वीडियो देखकर आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।